मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह प्रश्न वास्तव में बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी उत्तर में अलग अलग वेरिएशन है। हालांकि सही देने वालों का परसेंटेज ज्यादा है इस प्रश्न में। प्रश्न भी आसान है और आपने उत्तर भी अच्छा दिया है, लेकिन फिर भी जो गलती कर रहे हैं उनको समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। और गलती करने वालों का परसेंटेज ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा ही है। इधर अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 45% लोगों ने सही उत्तर दिया है, लेकिन ये भी सोचिए कि 45 को अगर हम 100 से घटाएंगे तो 55% आएगा। मतलब 55% लोगों ने गलत आंसर दिया अगर सोचा जाए तो। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, है तो बहुत आसान, कुछ भी इस प्रश्न में बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक, ध्यान से देखिए पूरक, पूरक को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। हम पूरक को जनरली कोटि पूरक माने हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे कॉम्प्लीमेंट्री माने। अब आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। दो ऐसे कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अर्थात अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। मतलब दो कोण, जैसे 10 डिग्री है तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 80 होगा। 20 डिग्री है तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 डिग्री होगा। इस प्रकार से दो कोण जब जुड़ते हैं तो मिलकर के 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और उन कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात कोटिपूरक कहलाते हैं। संपूरक का भी कॉन्सेप्ट है, जब दो कोण जुड़ करके 180 डिग्री बनाते हैं तो आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। आप किसी तरह से संपूरक को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री ज्यादा है। अगर हम कह दें कि एक कोण हमारा थीटा है, अगर वह 20 डिग्री अपने पूरक कोण से ज्यादा है तो अगला थीटा प्लस 20 होगा। ये भी कंफर्म है। दोनों कोण पूरक हैं एक दूसरे के, तो जुड़ करके क्या होने चाहिए बताएं, जुड़ करके 90 होने चाहिए। अर्थात एक थीटा प्लस, अब इसको पूरा अगर ओपन करें तो थीटा प्लस 20, अगर उधर उसको भेज दें तो 90 से 20 निकलेगा 70 होगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 70 और थीटा इज इक्वल टू 35। अर्थात पहला कोण आपका 35 हो गया, एक कोण आपका 35 हो गया। बट हमको उसको पता करना है जो अपने पूरक से 20 डिग्री ज्यादा हो। तो अगला कोण क्या होगा बताइए, 55। 55 और 35 मिलकर के 90 होता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर कंफर्म है। आपने जो दिया है, कितने लोगों ने, 45% लोगों ने 55 दिया है। आप इस प्रश्न को चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि जैसे देखिए, आप पहले थीम समझिए। लिखा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री ज्यादा है। मतलब वह 20 डिग्री ऑलरेडी ज्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अगर 50 लेते तो 50 20 डिग्री ज्यादा होता तो इसका पूरक 30 होता। समझिएगा, मतलब अगर 50-20 डिग्री ज्यादा होता तो 20 डिग्री कम करने पर 30 आता। क्या 30 और 50 90 होते? नहीं होते। 55 लीजिए, 55 में से 20 घटाइए तो 35 आएगा, और 35 और 55 मिलके 90 होते। तो यही प्रिफर्ड था, यही सही था। अगला भी नोटिस कर ले, 60। अगर 60 में से 20 घटाएंगे तो 40, और 40 और 60 मिलके 100 होता है, 90 नहीं होता, तो ये भी नहीं काम करेगा। 75 अगर आपने सोचा, 75 सोचा तो आप हो सकते हैं कंफ्यूज हो इस बात को लेकर के कि सर 55 से 20 ज्यादा कर दिया। नहीं, आप इसमें से 20 घटाएंगे तो 55 आएगा, और 55 और 75 जोड़ करके कुछ लोग यहां जरूर कंफ्यूज रहे होंगे कि सर 75 आया है, इसका मतलब वो 55 होगा। 55 से 35 मतलब हो सकता है लाइन को कंफ्यूज, मतलब लाइन के स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर 75 भी सोचा है तो आप गलत ही सोच रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर 55 डिग्री है। 55 डिग्री वह कोण है जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री ज्यादा है। इस प्रश्न का सही उत्तर 45% लोगों ने सही उत्तर दिया, और निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रश्न था और आपने इसको अच्छे से समझा भी है। इस तरह के पोल वेरिफिकेशन से प्रतिदिन जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया था, आपका रिस्पांस फीडबैक क्या है, आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, आप जो भी आपके अंदर हो वो बातें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्रतिदिन के पोल वेरिफिकेशन में आप जुड़ें। किसी भी प्रकार की सुझाव और जो फीडबैक आप देंगे उस पर हम जरूर कोशिश करेंगे, और अच्छा आपको करने को, अच्छा मतलब इस एक्टिविटी को और बेहतर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। धन्यवाद।